दोस्तों, इंडिया में 3 से 8 साल तक के बच्चे डेली ऑन एन एवरेज 2.5 से 3 घंटे स्क्रीन पर टाइम स्पेंड कर रहे हैं और 3 साल से कम उम्र के बच्चे डेली स्क्रीन पर 1.5 से 2 घंटे टाइम स्पेंड कर रहे हैं, जबकि 3 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए 0 स्क्रीन। अगर आप भी 10 साल से कम उम्र के बच्चों के पेरेंट हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो आपके बच्चे घर में यूट्यूब में वीडियोस और रील्स देख रहे हैं उसका उनके दिमाग पर क्या असर। साथ ही एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिसर्च के बारे में जानेंगे जो 426 यूट्यूब वीडियोस और वीडियो के लास्ट में कुछ ऐसे सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे जिससे बच्चों का ब्रेन। हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सदफ सरफराज। मैं यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हूं और चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस में दोस्तों, स्कूल के एग्जाम्स ओवर हो चुके हैं, गर्मियों की छुट्टी स्टार्ट होने वाली है और बच्चों का स्क्रीन टाइम और डबल होने वाला है। YouTube में लगभग सारे ही बच्चे वीडियोस देखते हैं और ये वीडियोस इतने एंटरटेनिंग बच्चों को लगते हैं कि कब इसका एडिक्शन हो जाता है पेरेंट्स को पता ही नहीं। लेकिन इस एडिक्शन की वजह से बच्चों में स्टडीज को लेकर इंटरेस्ट बहुत कम हो जाता है। नई नई चीजों को सीखने का जो इंटरेस्ट है वो बहुत कम हो जाता है। अक्सर पेरेंट्स ने ये सुना होगा कि उनके बच्चे बोलते हैं कि हम बोर हो गए, इट्स वेरी बोरिंग। हर चीज उनको बोरिंग लगती है क्योंकि उनमें न्यू थिंग्स को लर्न करने की एबिलिटी धीरे धीरे खत्म हो रही है। इस एडिक्शन की वजह से बच्चे किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेंटल एफर्ट लगाना जरूरी नहीं समझ रहे। इन वीडियोस के एडिक्शन की वजह से पार्ट्स ऑफ ब्रेन जो रिलेटेड होते हैं रीडिंग से, डिसीजन मेकिंग से एंड लैंग्वेज से, वो बच्चों में बहुत ज्यादा वीक होते जा रहे हैं। दोस्तों, एक और चीज जो बहुत तेजी से बच्चों में बहुत कॉमनली बढ़ती जा रही है, जिस पर दिल्ली एम्स ने रिपोर्ट जारी की है और उसमें उन्होंने बताया है कि 21% ऑफ चिल्ड्रन फेसिंग मायोपिया। मायोपिया क्या होता है? आंखों की रोशनी का कम होना। बच्चों में बहुत ज्यादा आई साइट कम हो रहा है। बच्चों को, स्कूल गोइंग बच्चों को, क्लास KG1 KG2 फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चों को चश्मा लग रहा है और ये बहुत हद तक बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम की वजह से। अब बात करेंगे हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिसर्च की जो 0 से 8 साल तक के बच्चों के लिए। इस रिसर्च में 0 से 8 साल के बच्चों के YouTube वीडियोस को चेक, और आपको पता है इसका रिजल्ट क्या हुआ? 81% वीडियोस ऐसे थे जो बच्चों के लिए एज अप्रोप्रिएट थे ही। 27% वीडियोस ऐसे थे जिसमें बहुत ज्यादा लड़ाई, मारपीट, इस तरीके के क्लिप्स दिखाए। 48% वीडियोस ऐसे थे जिनमें फ्रीक्वेंटली एड्स आ रहे थे, जिसमें टॉयज के एड्स थे, ताकि बच्चा वो वीडियो देखे और उसके बाद उस एड को देखकर वो आपसे टॉयज की डिमांड करे। दोस्तों, 73% वीडियोस ऐसे थे जो बहुत फास्ट पेस थे। अभी हम फास्ट पेस वीडियोस पर भी बात करेंगे, जिसमें गेमिंग वीडियोस। और दोस्तों, इन 426 यूट्यूब वीडियोस में सिर्फ 18% वीडियोस ऐसे थे जो बच्चों के लिए एज अप्रोप्रिएट। दोस्तों, आप जानते हैं कि फास्ट पेस वीडियोस क्या होते हैं? दोस्तों, बच्चों का जो ब्रेन है वो धीरे धीरे डेवलप हो रहा होता है और उसमें अगर बच्चे बहुत ज्यादा फास्ट क्लिपिंग वाले वीडियोस देखते हैं जिसमें हर 10 या 20 सेकंड के अंदर वीडियोस कट हो रहा है, वीडियो चेंज हो रहा है, बहुत ज्यादा फ्लैशेस आ रहे हैं, बहुत स्पीड में वीडियो जो है चेंज हो रहा है, इसको हम फास्ट पेस वीडियोस की कैटेगरी में डालते हैं और ये हमारे बच्चों को बहुत ज्यादा नुकसान। दोस्तों, ये फास्ट पेस वीडियोस देखने से बच्चे किसी भी एक्टिविटी में फोकस नहीं कर पाते और उनका एग्जीक्यूटिव फंक्शन बहुत कमजोर हो जाता है, जैसे कि प्लानिंग, वेटिंग या सोच समझकर चीजें करना उनके लिए बेहद मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, ये फास्ट पेस वीडियोस या फिर रील्स, शॉर्ट्स बच्चों को बहुत ज्यादा एडिक्ट बना रहे हैं और रियल लाइफ में उनको हर दिन की एक्टिविटी बहुत स्लो लगने लगती है और चीजें बोरिंग लग।
YouTube वीडियोस पर जो रिसर्च हुई, इससे ये पता चलता है कि 80% वीडियोस में जो कंटेंट आ रहा है उसमें बहुत ज़्यादा वायलेंस है, एड्स हैं, जिसकी वजह से बच्चों के ब्रेन पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट। और इस रिसर्च में हमको ये पता चलता है कि सबसे खराब कैटेगरी जो वीडियोस की है वो है गेमिंग वीडियोस, क्योंकि इससे बच्चों में बहुत ज्यादा वायलेंस हो रहा है, बच्चों में फोकस कम हो रहा है और बच्चे किसी भी चीज की सॉल्यूशन की तरफ नहीं। दोस्तों, हैरान करने वाली बात ये भी है कि सबसे गलत कंटेंट अगर किसी एज ग्रुप को मिल रहा है तो वो है 5 साल से 10 साल के बच्चे। लेकिन आज के टाइम पर ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि हम अपने बच्चों को कंटेंट से या यूट्यूब के जो वीडियोस हैं, शॉर्ट्स हैं, रील्स हैं, उससे दूर रख सकें, क्योंकि हम भी तो उनके साथ में बैठ के शॉर्ट्स, रील्स, ये सारे वीडियोस देख। डेफिनेटली हम पूरी तरीके से बच्चों को स्टॉप नहीं कर सकते स्क्रीन टाइम से, बिकॉज हम भी कुछ हद तक स्क्रीन टाइम देख रहे हैं, लेकिन हम उनके लिए कुछ लिमिटेशंस रख सकते हैं, कुछ ऐसे सॉल्यूशंस लेकर आ सकते हैं जिनकी वजह से बच्चे स्क्रीन टाइम भी देखें लेकिन उनके एज के अप्रोप्रिएट देखें और उनको उससे कोई नुकसान भी ना हो। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही सॉल्यूशंस के बारे में। सबसे पहला सॉल्यूशन कि अपने बच्चों को फ्री टाइम में फोन बिल्कुल मत दीजिए, और आप भी जब आप फ्री रहें तो आप खुद फोन लेके मत बैठिए। इससे बच्चे में यही समझ डेवलप होती है कि फ्री टाइम है मतलब हमको फोन देखना है। वो कोई एक्टिविटी में या किसी प्रॉब्लम बेस्ड एक्टिविटी में जिसमें सॉल्यूशंस हो, उस चीज को वो अवॉइड। इसलिए जब दिन में कभी भी आप या आपके बच्चे के पास फ्री टाइम हो तो उसमें आप क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करिए और फोन को वहां पर। सॉल्यूशन नंबर 2, सेट टाइमर्स। हमेशा टाइमर लगाइए। जब भी बच्चे स्क्रीन टाइम देखना चाहते हैं कोई बात नहीं, उनको देखने दीजिए, लेकिन अगर बच्चे 5 से 10 साल के हैं तो उनको आधे घंटे से ज्यादा स्क्रीन टाइम आप मत दीजिए, और अगर 5 साल से छोटे बच्चे हैं तो उनको 10 मिनट्स या 15 मिनट्स मैक्सिमम का आप स्क्रीन टाइम दीजिए। थर्ड सॉल्यूशन, दोस्तों बच्चों को शॉर्ट्स और रील्स से प्लीज बिल्कुल दूर रखिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फोकस को बच्चों के डिस्ट्रॉय करता है और बच्चे प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एक्टिविटीज होती हैं उनको नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा लिमिट। तो दोस्तों, जब भी आप बच्चों को स्क्रीन टाइम दें, उनको 10, 15 या 20 मिनट के लॉन्ग एट अ स्ट्रेच वन वीडियो दिखाइए, इंस्टेड ऑफ शोइंग देम 1 मिनट रील और 1 मिनट। नेक्स्ट सॉल्यूशन इज कि अगर आपके फोन में बच्चों के लिए आपने वीडियो या गेमिंग वीडियोस को डाउनलोड करके रखा है तो प्लीज डिलीट ऑल ऑफ देम। ये जो गेमिंग वीडियोस हैं ये बच्चों में बहुत ज्यादा अग्रेशन क्रिएट करते हैं, बहुत ज्यादा वायलेंस क्रिएट करते हैं। दोस्तों, बहुत सारे वीडियोस ऐसे भी होते हैं जो इतने वायलेंट होते हैं हमको समझ में नहीं आते, लेकिन उसका असर हमको बच्चों में देखने के लिए मिलता है। दोस्तों, बहुत बार बच्चे रात में डर के उठ जाते हैं क्योंकि उनको डरावने सपने आते हैं, और अगर बच्चों ने बहुत ज्यादा वायलेंट वीडियोस देखा है या बहुत ज्यादा गेमिंग वीडियोस खेला है, उस वो भी एक वजह हो सकती है बच्चों में डर के उठने की या डरावने ख्वाब देख। तो बच्चों को आप इस तरीके के वायलेंट वीडियोस से। नेक्स्ट सॉल्यूशन इज, आप अपने बच्चों को हाथ में फोन मत दीजिए। इसके बजाय आप उनको टीवी में यूट्यूब चैनल कनेक्ट करके दे सकते हैं, जिससे कि आपको भी ये इन्फॉर्मेशन रहे कि बच्चा आपका किस तरीके का कंटेंट यूट्यूब में देख रहा है। नेक्स्ट सॉल्यूशन इज, बच्चों को अभी क्योंकि समर वेकेशंस भी स्टार्ट होने वाले हैं तो उनको किसी ना किसी एक्टिविटी में बिजी रखिए। या तो उनको समर कैंप्स में इंगेज करके रखिए, या तो उनको जो एक्टिविटीज में वो उनको इन्वॉल्व होना अच्छा लग रहा है उसको ऑब्जर्व करके आप उन एक्टिविटीज में इंगेज करिए। लेकिन बच्चों को फ्री टाइम में कुछ ना कुछ पजल एक्टिविटी या इस तरीके की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करिए, जिससे कि उनका फोकस बढ़े और उनको थिंक करने की कैपेबिलिटी जो है वो बढ़ी। एंड लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन इज कि आप अपने दिन भर का एटलीस्ट 30 मिनट टाइम निकाल के अपने बच्चों के साथ स्पेंड करिए। ये एक बहुत अच्छा पीरियड है आपके लिए समर वेकेशंस का, जिसमें आप अपने बच्चों से इमोशनली कनेक्ट हो सकते हैं। तो इंस्टेड ऑफ गिविंग देम फोन्स टू वॉच शॉर्ट्स एंड रील्स, उनको अपने साथ 30 मिनट्स के लिए इंगेज करिए, उनके साथ गेम खेलिए
और उनको अपने साथ इमोशनली कनेक्ट करके उनको एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल। दोस्तों, अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो साइंटिफिक रेयरिंग चैनल को लाइक करिए। अगर आप बताए हुए सॉल्यूशंस में से कोई सॉल्यूशन फॉलो करने वाले हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।